क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है? क्या करोड़ों रुपए की कथित उगाही के आरोपों में टीएमसी के वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी ने ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? और आखिर अदालत परिसर के बाहर ऐसा क्या हुआ कि पूर्व विधायक पर अंडे, टमाटर और गोबर तक फेंका गया? क्या यह जनता के गुस्से का विस्फोट था या फिर राजनीतिक विरोध का सुनियोजित प्रदर्शन? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस भूचाल की, जिसने राज्य की सियासत को एक बार फिर भ्रष्टाचार, सत्ता और जवाबदेही के सवालों के केंद्र में ला खड़ा किया है। दरअसल टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता को उगाही और आपराधिक धमकी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर भारी रकम वसूलने का आरोप है। बता दें कि मधुसूदन चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में राजा रहाट न्यू टाउन के पूर्व एमएलए और वार्ड नंबर 31 के पार्षद सब्यसाची दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि वर्ष 2018 में दत्ता ने उनसे 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम की मांग की थी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें विधान नगर पुलिस स्टेशन में रखा गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद जब उन्हें विधान नगर उप मंडी अदालत में पेशी के लिए लाया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और उन पर अंडे, टमाटर और गोबर भी फेंका। बताते चले कि इससे पहले भी टीएमसी के कई नेताओं पर गुस्साए लोगों ने अंडे फेंके थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ नाराजगी काफी समय से थी। सॉल्ट लेक, राजा रहाट और न्यू टाउन इलाके में कई लोग उनके व्यवहार और कथित गतिविधियों से असंतुष्ट थे। गिरफ्तारी के बाद जब टीएमसी नेता को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि यदि ये साबित हो जाए कि उन्होंने एक भी रुपया लिया है तो वह फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार है। गौरतलब है कि दत्ता 2019 तक विधाननगर के मेयर रहे। उन्होंने 2026 का विधानसभा चुनाव बरासत से लड़ा, लेकिन बीजेपी से हार गए। उन्हें राजनीतिक दल बदलू के तौर पर भी जाना जाता है। 2019 में वह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कुछ साल बाद फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में लौट आए थे। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब विधाननगर क्षेत्र से जुड़े कई राजनीतिक मामले चर्चे में हैं। हाल ही में पूर्व विधायक और राज्य सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस को भी नगर निकाय भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री शरदवत मुखर्जी ने कहा कि भ्रष्टाचार और अहंकार के स्तंभ एक एक कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उन्होंने विधाननगर पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि कथित रंगदारी वसूली करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और कथित घोटालों को लेकर पहले से ही जनता के बीच नाराजगी का माहौल है। ऐसे में किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी होने पर विरोध प्रदर्शनों का स्वर और तीखा हो सकता है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून को अपने काम करने देना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले सार्वजनिक सजा जैसा व्यवहार उचित नहीं है। फिलहाल सबकी नजरें अदालत की कार्रवाई और पुलिस जांच पर टिकी हुई है। आरोप गंभीर है, लेकिन कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत में आरोप सिद्ध न हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ एक नेता तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति के कई और बड़े नाम भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।